I welcomes you on your YouTube channel AK Physics Guru। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले भाई इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब जब आप करोगे तो उसके साथ में एक बेल आइकन भी होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो जब भी आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। पिछली वीडियो में आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर हुआ तो हम किस तरीके से कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। दो पोजीशन के लिए हम इमेज फॉर्म कर चुके थे। पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दूसरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज करते हैं हम तीसरी ऑब्जेक्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड यहाँ पे रे डायग्राम हम कर रहे हैं। ये रे डायग्राम फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको बार बार अगर आप बना के देखोगे तो भी ये बन सकते हैं, अदरवाइज ये डायग्राम आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड आपके पास आता है भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंसीडर करते हैं कि कॉन्केव मिरर हमारे पास हो गया, लाइक दिस इज ए कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर हो गया भाई, और इस कॉन्केव मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पर है पोल, ये पॉइंट कौन सा है, पोल। यहां पर हम फोकस का एक पॉइंट दे देंगे, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट दे देंगे, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मैंने रख दिया भाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसलिए यही पॉइंट जो है वो सी का काम करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा, ठीक है। अब यहां से दो लाइट रेज हम निकाल लेते हैं। एक लाइट रेज मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया, दिस इज द लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से, जैसे हमने कल रूल पढ़े थे ना, 4 रूल हमने कहा था कि whenever the light is parallel to the principal axis after reflection it pass through the focus. Number 2, whenever the light rays pass through the focus after reflection it goes parallel to the principal axis. Third, whenever the light ray is passing through the center of curvature it retracts its path after reflection. And fourth, whenever light rays fall obliquely at pole it will obliquely reflect. तो यहाँ पे देखो पहला रूल हम यूज कर देते हैं, light rays parallel to the principal axis after reflection it pass through the focus. After reflection it pass through the focus. यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया भाई फोकस का, ठीक है। सेकेंड लाइट रेज हमने फोकस से पास कर दी, ये लाइट रेज आई और ये लाइट रेज हमने कहां से पास कर दी है, फोकस से पास कर दी, ठीक है। एज वी नो दैट व्हेनेवर द लाइट रेज पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइट को हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कर देते हैं, ये हमने बना दी भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये लाइट रेज थी फोकस से तो पास हो रही थी, इसको स्ट्रेट लेके आओगे सीधा और इसे कट करेंगे। द लाइट रेज इज मीट एट ए पॉइंट हियर, यहां आके ये मिल जाएगी, ठीक है। इस जगह पे आके इमेज जो है वो बन जाती है हमारे पास। क्योंकि देखो मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूं, बट कोशिश यही है कि लाइन स्ट्रेट रहे। आपके पास स्केल रहेगा और आप इजीली इसे स्ट्रेट रख सकते हैं, लेकिन जो इमेज बनाओगे वो आप तभी बना पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस इमेज नहीं बन सकती भाई। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। नाउ ठीक है, यहां तक हो गया, दोनों रूल यूज कर दिए। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां आके कट करती है तो यहां बन जाती है भाई इमेज, यहां क्या बन गया, इमेज बन गई। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो जैसा कि कल बताया था, पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि अगर कोई इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है, मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है तो उसे क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो इमेज रियल बन रही है, पहली कैरेक्टरिस्टिक साफ साफ सीधी सीधी हमें पता चल गई कि इमेज इज रियल। इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज रियल, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पता चलेगी, अब देखो इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द इमेज इज इनवर्टेड। क्या नाम देंगे इसे, इनवर्टेड का। तो दूसरे हमारे पास आ जाएगा इनवर्टेड, ठीक है। तीसरा
पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं पे बन के जहां पे देखो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, तो पोजीशन हमें पता चल गई कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नंबर 4, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिली? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये पता चल रहा है कि साइज क्या होगा। अब यहां से देखिए, साइज जितना साइज ये होगा ना, उतना ही साइज ये भी हमारे पास है। इट मींस द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। यहां में आएगा तो द size of the image is equal to the size of image is equal to the size of object, size of object। ये हमें यहां से पता चला। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहां से मिली गई। पहला, इमेज इज रियल। रियल इसलिए कहा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। दूसरा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इसलिए कहा क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही है। दिस इज द इमेज एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट। ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज पास की थी, एक ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक ये पास थ्रू द फोकस। ठीक है, और रूल यूज किया, दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां मिली वहां इमेज बना दी। तीसरा हमने कहा कि इमेज कहां बनेगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ हमने कहा द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों का साइज क्या होगा? एक जैसा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नंबर 4 पोजीशन आपको बताई थी, इन बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। ये जगह, इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं? लिख देते हैं इसको बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास हो गया एक मिरर में। ओके, ये मिरर और ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पॉइंट लगा लेते हैं। एक फोकस का हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो गया, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन दिस। ऑब्जेक्ट को हमने इन दोनों के बीच में रख दिया है। ठीक है, 2 लाइट रेज पास कर देते हैं। वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है तो वो कहां से पास होनी चाहिए? फोकस से। लाइट को फोकस से पास कर दो। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। इसको नाम दे दिया हमने फोकस। दूसरी लाइट रेज यहां पोल से पास कर देते हैं। सेकंड लाइट रेज फॉलिंग एट द पोल ऑब्लिकली, और पोल से ही ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल यहां पर भी बनेगा। दोनों लाइट रेज यहां आके मिल जाएंगी और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां इमेज है वो बनाएंगे। ये बन गया हमारे पास इमेज, और यहां पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहां से हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज रियल बन रही है। रियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। दूसरा हमने कहा कि इमेज जो है वो इनवर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड क्यों कहा? क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे नीचे बन रही है। और तीसरा हमने कहा थर्ड कि साइज देख लो, इसका साइज तो हमारे पास है ये, और इसका साइज हमारे पास है ये। अगर इसका और इसका कंपैरिजन किया जाए तो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो यहां पे हम कह देंगे लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। और नंबर फोर्थ क्या हमें पता चलेगा? पोजीशन कहां बन रही है? ये बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर था, इस जगह पे, इससे दूर बन रही है, तो हम पोजीशन भी कह देंगे कि इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ये 2 रे डायग्राम हमने और बनाए, जिसमें हमने बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरे में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। सिमिलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या थी? इमेज रियल थी दोनों में, इमेज इन्वर्टेड है दोनों में, और ये 2 सिमिलरिटी है। 2 उनके साइज की अगर बात की जाए तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज बराबर आ रहा था, और यहां पर साइज इमेज का साइज जो है वो बड़ा आ रहा था ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और पोजीशन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, और ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास बन रही है। ओके, तो चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कि ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा जाएगा तो उस केस में इमेज किस तरीके की बनेगी, कहां बनेगी, साइज क्या होगा, ये सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर से मैं एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। लेट दिस इज ए कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यहां पर हमारे पास इस जगह पे होगा
पोल, ठीक है। और यहां मैंने कह दिया लेट हियर इज फोकस, यहां फोकस है और इस फोकस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट है वो रख दिया, लेट दिस इज द फोकस, ठीक है। ये पॉइंट फोकस है और फोकस पे हमने ये ऑब्जेक्ट भी रख दिया। अब देखिए आपको पता है कि यहां से हमें दो लाइट रेज पास करनी है, इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज पास करनी है और वो दोनों किसी न किसी रूल में रहेंगे, ठीक है। 4 रूल थे ना, उन 4 में से कोई 2 रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इनमें से मैं एक तो ले लिया कि whenever the light rays parallel to the principal axis, कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो क्या होगा, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रेज मस्ट बी पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होनी चाहिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को हमने फोकस से पास कर दिया, ठीक है। यहां इस फोकस से इस लाइट रेज को पास कर दिया, फोकस से पास कर दिया, हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, हो गया। उसके बाद दूसरी लाइट रेज कहां लेके आनी है, पोल पर लेके आ जाता हूं। सेकेंड लाइट रेज मैंने किया यहां से पोल पर ऑब्लिकली फॉल कर दिया, जितना एंगल यहां बन रहा है पोल पर, पोल के साथ उतना ही एंगल यहां बन जाएगा और लाइट रेज क्या होगी, चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ही होगी। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पैरेलल दिख रही है, कैसे दिख रही है, पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या बन रही है, पैरेलल बीम बन गई। और पैरेलल बीम कहां मिलेगी, मीट एट इंफिनिटी, कहां मिलेगी, मीट एट इंफिनिटी, कहां मिल जाएंगी, इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। अब देखो मैथ्स में तो हम पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, ठीक है, यही पढ़ते हैं ना, लेकिन फिजिक्स में कहा जाता है कि पैरेलल लाइंस जो है वो जाके इंफिनिटी पे मिलती है। अब इंफिनिटी कितना है नहीं पता भाई, ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि इंफिनिटी कहीं मिलेगा नहीं, यानी कि पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। सो तो हमने क्या किया कि these light rays meet at infinity, अगर ये लाइट रेज इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी तो इमेज भी कहां बनेगी, इंफिनिटी के ऊपर बनेगी, इंफिनिटी पे। तो यहां से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की हमारे पास आती है, जिनमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करता हूं तो पहली हमारे पास रियल में कह देता हूं कि इमेज फॉर्म इज रियल, ठीक है, द इमेज इज रियल, इमेज कैसे होगी, रियल। दूसरा, इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए क्या कहेंगे, इमेज जो है वो इनवर्टेड भी बनेगी, कैसी बनेगी भाई, इनवर्टेड इमेज है वो बनेगी। तीसरा केस, थर्ड केस कहां बनेगी, किस जगह पे, तो हमने कह दिया कि these two light rays meet at infinity, यानी इंफिनिटी में मिलेंगी तो इंफिनिटी पे इमेज बन जाएगी। तो तीसरा केस भी आ गया हमारे पास, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म एट इंफिनिटी। और फोर्थ, साइज का क्या होगा, साइज की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज तो देखो ये आ रहा है। अब जब इमेज बहुत इंफिनिटी जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक नीचे की तरफ जाएगी, जितना ये दूर जाएगी उतना नीचे की तरफ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती चली जाएगी, यानी कि साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए हम यहां कह देंगे नंबर 4 पर, द साइज ऑफ द इमेज इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज साइज है वो यहां पे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी गई फिफ्थ। लास्ट आती है सिक्स, और सिक्स हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए फिर से मैंने एक कॉनकेव मिरर है वो ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है वो ड्रॉ कर देते हैं, और पोल ले लिया हमने, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस, ठीक है, यहां मैंने कह दिया फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में हमें रखना है, यहां रख दिया मैंने, ठीक है भाई, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, राइट। नाउ यहां से हम क्या करते हैं कि दो लाइट रेज पास करती है, एक लाइट रेज ये पोल पर ऑब्लिकली फॉल कर रहे हैं, पोल पर ऑब्लिकली हम लाइट को फॉल कर रहे हैं, जब ऑब्लिकली फॉल करेंगे तो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, जितना एंगल यहां बनेगा इसके साथ उतना ही एंगल यहां बन जाएगा, और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे, ठीक है। एक और लाइट रेज हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, कहां से लाइट रेज ड्रॉ कर लेते हैं भाई, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यहां से लाइट रेज इधर चली गई। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें पता है कि जब भी कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ सॉरी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज पास होती है तो वो हमेशा रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को। क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, वापिस चली जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइट रेज है वो सिर्फ एक ही ड्रॉ करने की जरूरत है, उसको दो ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, उसको बस एक बार ही ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, ये लाइट रेज आ गई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यही लाइट रेज वापिस भी चलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के कारण, क्योंकि वो रिट्रेस करती है। अब देखो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो आगे जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देखो गैप सिर्फ इतना है, ठीक है, इतना सा है। फिर आगे जाओगे तो गैप बढ़ेगा, फिर और आगे गए तो गैप बढ़ गया, और आगे जाएगा तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइट रेज इस लेफ्ट साइड में कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या करें? इन दोनों लाइट रेज को बैक साइड में लेके जाओ। जब इन्हें बैक साइड में लेके गए, बैक साइड में ये लाइट रेज गई इधर, और बैक साइड में ये वाली लाइट रेज भी गई इधर में। ठीक है, ये वाली लाइन भी बैक साइड में लेके गए, ये वाली लाइन भी बैक साइड में लेके गए। आप लोगों के पास स्केल होगा, आप स्ट्रेट लाइन है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर स्ट्रेट लाइन बोर्ड पे थोड़ी ड्रॉ कम हो रही है भाई। ठीक है, मिल जाएंगी दोनों लाइट रेज। मिरर के बैक साइड में जो भी लाइन आप दिखाओगे वो डैश लाइन दिखानी है, वो हमेशा डॉटेड लाइन या डैश लाइन रहेगी, ब्रॉड लाइन नहीं रहेगी। इन दोनों लाइट रेज को जहां पे भी मिलाओगे वहां से हमारे पास बन जाएगी इमेज। ये यहां पे बनती है इमेज इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये बनती है हमारे पास इमेज, या बनती इमेज। ये था मेरे पास ऑब्जेक्ट। अब देखो पहले वालों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग ही आइए ना, बिल्कुल अलग आ गई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। कैसे बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल क्यों कहा? क्योंकि देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है तो वो कैसी होती है? शाबाश, रियल, वेरी गुड। और अगर वही इमेज मिरर के राइट साइड में बनेगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो उसे हम वर्चुअल इमेज का नाम दे देते हैं। तो ये इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी द इमेज इज वर्चुअल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? अब देखो दूसरा हमने वहां दिया था इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों कहा था? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही थी। अब की बात क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इरेक्ट। क्या नाम देंगे इसे? इरेक्ट। द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट इमेज बन रही है। उसके बाद नंबर थर्ड कहां बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कहां बन रही है, पोजीशन क्या वो हम बता देते हैं। यहाँ कह देंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और अब आता है हमारे पास फोर्थ साइज। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो ये था, इमेज का साइज ये बन रहा है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज बड़ा है, तो हम यहां पे कह देंगे लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये हमारे पास बनती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पॉइंट। ओके, तो ये थे हमारे पास 6 रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? हम इन्हीं 6 रे डायग्राम को एक टेबल की हेल्प से लिख रहे हैं भाई। ठीक है, डायग्राम तो आपको बनाने हैं, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके टेबल की हेल्प से हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन, फिर इमेज पोजीशन, फिर नेचर, फिर साइज। तो पहला हम करते हैं भाई ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो पहला मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट कहां होगा? एट इंफिनिटी। हो गया एट इंफिनिटी का। इमेज कहां बनी थी उसकी? इमेज बनी थी एट फोकस। नेचर क्या था इमेज का? इमेज रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी। आर का मतलब रियल और आई का मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, साइज क्या बन रहा था? छोटा या बड़ा? साइज हमने देखा तो साइज बहुत ज्यादा स्मॉल बन रहा था, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? सेकंड बार रखा था हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनी? इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बनी थी। इमेज नेचर क्या था? रियल इन्वर्टेड ही था। साइज स्मॉल बन रहा था भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरी पोजीशन क्या थी? थर्ड कहां रखा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनी? वो एट सी पर ही बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज का नेचर क्या था? रियल इन्वर्टेड ही था। साइज सेम बन रहा था, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज एक जैसा बन रहा था। उसके बाद नंबर 4 कहां रखा? नंबर 4 हमने रखा था बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था तो इमेज कहां बनी थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का नेचर कैसा था? रियल इन्वर्टेड ही था। साइज क्या था? थोड़ा लार्ज हो गया था। साइज क्या था? लार्ज हो गया था। और फिर हमने फिफ्थ कहां रखा? एट फोकस। कहां बनी इमेज? एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी? एट इंफिनिटी। इमेज का नेचर क्या था? रियल और इन्वर्टेड था। साइज क्या था? बहुत लार्ज बना था, वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। और नंबर 6 पोजीशन कहां ली थी हमने? नंबर 6 बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। कहां बनी थी? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज का नेचर क्या था? इन सभी से नेचर अलग आया था। देखो सबसे नेचर अलग आया था। क्या आया था? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी। साइज क्या था? साइज लार्ज हमारे पास बन रहा था, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है और उसका नेचर क्या होगा, कहां कहां पर इमेज है वो बनाएगा। ओके, सो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछले वाली वीडियो देखें, उसके बाद बाकी के 4 रे डायग्राम्स हैं वो देखें। ओके, एक बार लास्ट फिर से, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।